चारू जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब तक गुरु का साक्षात्कार न हो तब तक हम अपने नाम जप किस प्रकार और क्या करें? जो भगवान का नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, नाम ही गुरु है। आप राम राम जप रहे हो, राम नाम ही गुरु है। वो आपको गुरु से मिला देगा, भगवान से मिला देगा, आपके अंदर ज्ञान पैदा कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम पकड़ लो, हम खुली बात कहते हैं, नाम पकड़ लो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारे खुद 3 माया के बंधन है, कंचन, कामिनी, कीर्ति। हमारे अंदर कंचन का लोभ है या कामिनी का लोभ है या मान प्रतिष्ठा का लोभ है, तो हमारा ज्ञान किस काम का रहा? तो हम ये कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही जो ज्ञान प्रकट होगा वो माया का नाश करेगा। पढ़े लिखे ज्ञान से माया का नाश नहीं होता। माया का नाश होता भजन करने से। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। ये असंभव संभव भले हो जाए, लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई संसार से नहीं तर सकता। इसलिए पहले आचरण सुधारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, संग सुधारो, देखना सुनना बोलना कंट्रोल में करो। देखना कंट्रोल में करो, बोलना कंट्रोल में करो। पवित्र बोलो, मृदु बोलो, सत्य बोलो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे भाव से देखो, तो आपका भजन बनने लगेगा। अब जो मनावे सो खा रहे, जो मनावे सो कर रहे, और फिर डिप्रेशन में जा रहे, कर रहे, नाना प्रकार के चिंता भय उद्वेग से परेशान है। हम कह रहे नाम जप के देखो, अगर आपका सब ठीक ना हो जाए तो बताना, क्योंकि हम लोग पूरा जीवन यही करते आए हैं। भगवान के भरोसे होके भगवान का नाम जप करके ही तो इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती, कोई खिलवाड़ नहीं है। एक दिन भी आप असंग नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, चाहे नशा, चाहे कोई शरीर, चाहे कोई भोग। एक दिन भी असंग नहीं रह सकते। और पूरे जीवन महात्मा असंग रहता है, ना कोई नशा, ना कोई व्यभिचार, ना किसी से संपर्क, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई फ्रेंड। तो क्या, क्यों? उस सच्चिदानंद भगवान के नाम के ही बल से। नहीं, ऐसे खिलवाड़ नहीं है। ये बाबागिरी या भगवत भजन या अध्यात्म एक खेल तमाशा नहीं। आपका अगर चरित्र खराब है तो चाहे जितना माला घुमाओ, ये भी बात ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे घड़े में पानी भरा और छेद है, वो कभी भरने वाला घड़ा नहीं। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालो, एक एक बूंद, घड़ा भर जाएगा। थोड़ा भजन है लेकिन चरित्र बढ़िया है, भोजन बढ़िया है, आपका व्यवहार बढ़िया है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल माला घूम रहा है, बेईमानी और गंदे आचरण और ये सब कुछ नहीं होने वाला इससे, ये बात समझ लो। इसलिए भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम ही गुरु है। वो आपको संत से मिला देगा, वो आपको भगवान से मिला देगा, वो आपके अंदर ज्ञान प्रकट कर देगा। पर नाम जप करते रहो। नाम जप से आज कलयुग में दूसरा साधन सफल नहीं है, पक्की बात समझ लो। कृतयुगम ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में भगवान के नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। युग धर्म का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय लगे तुम्हें वो नाम जप करो। जब गुरु मंत्र ले लो तो जो गुरु जी नाम मंत्र दे वो जपो। खूब अगर मस्ती चाहते हो तो नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, अपने मन पर शासन करो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपनी जबान पे शासन करो। ये मुर्गा मुर्गी खाओगे और इधर उधर गंदे आचरण करोगे भाई, तो साधु समागम का कोई लाभ नहीं ले पाओगे। आए हो तो शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, पराई बहन बेटियों से, ये बंद करो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। नहीं तो चाहे जितने संतों का संग करो, चाहे जितना माला घुमाओ, वो बात बनेगी नहीं। जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा। नीरज जी लुधियाना से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं सांसारिक उलझनों में फंसकर नाम जप ठीक से नहीं कर पाती हूँ। संसार से विरक्ति कैसे पाए ताकि नाम जप में मन लगे? नाम जप से ही विरक्ति होगी। अगर नाम जप नहीं तो फिर विरक्ति किससे होगी? बुद्धि अपवित्र है तो फंसी रहेगी ना।
मन बुद्धि अपवित्र संसार का चिंतन करता है। जब मन बुद्धि पवित्र हो जाता है तो भगवान का चिंतन करता है। तो पवित्र करने का उपाय भी तो भगवान का नाम ही है। हम जबरदस्ती नाम जप करें, राधा 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 राधा, नाम जप करेंगे तो क्यों नहीं होगा नाम जप। अब मन से नाम जप तो सिद्धों का होता है, साधक को जबान से नाम जप करना होता है। नई नई अवस्था में राधा राधा, अब चल रहा है नाम जप। अब जैसे सिद्ध पुरुष है, अब अंदर उसका चल रहा है, क्योंकि उसने वर्षों अभ्यास किया तो हृदय पवित्र हो गया, तो मन ने नाम को पकड़ लिया। अभी हमारा मन संसार को पकड़े हुए है, तो हमें नाम पकड़ाना है। तो यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम विराजमान रहता है, राधा राधा राधा। तो निरंतर अब अभ्यास करो तो अभ्यास में आ जाएगा। रेणु गर्ग जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु बिना ज्ञान नहीं, सो हम सही गुरु को कैसे पहचाने, क्या प्रतीक्षा करें? नाम जप करो, नाम जप करोगे तो सही गुरु मिल जाएगा, क्योंकि सही गुरु भगवान जानते हैं, वही गुरु रूप में है। अब ऐसे हम किसको क्या जाने क्या सही है क्या गलत है। हम अपने बाहरी नेत्रों से तो रूप देख सकते हैं, वैभव देख सकते हैं, और ये सब मायाकृत होता है। ये सच्चिदानंद तो है नहीं, गुरु सच्चिदानंद में होता है। तो सच्चिदानंद भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें जो नाम प्रिय हो, क्योंकि हम समय व्यर्थ ना जाने दें। जब तक गुरु ना मिले तब तक हम भगवान का भजन ना करें, मर गए तो नरक जाएंगे। इसलिए हम खूब नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे गुरु रूप से मिल जाओ, तो वो खुद व्यवस्था कर देंगे। अवे सक्सेना जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक चिंतन हमारे मन को बड़ा व्यथित करता है। बड़ी कृपा से वृंदावन का वास मिला इस शरीर को, ग्रस्त होने के कारण नौकरी के लिए यहाँ आकर रहने लगा। फिर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ जाए तो कहीं मेरे कुछ कर्मों या प्रारब्ध का खेल तो नहीं? क्या प्रारब्ध कर्मों का खेल नहीं, अब ड्यूटी में तो ये है ही। मान लो चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, अगर ट्रांसफर होगा तो हमें जाना पड़ेगा, या धनादि के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें ज्यादा चिंतन न करे। वृंदावन वास और वृंदावन का चिंतन, ये दोनों एक ही है। अगर हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम जप कर रहे, वृंदावन का चिंतन कर रहे और मुंबई कलकत्ता में है, तो हम वृंदावन वासी ही है। और वृंदावन में रह रहे और भगवान का चिंतन न हो, संसार का चिंतन हो, धन का चिंतन हो, तो हमें लगता है हम वृंदावन का सही वास नहीं ले पा रहे हैं। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे जान। वृंदावन वास का यही स्वरूप है, प्रिया प्रीतम का चिंतन। तो जहां भी रहो राधा राधा जपो, वृंदावन का चिंतन करो। अंशुल गुप्ता जी मथुरा से। अरे राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैंने आपको अपना गुरुदेव मान लिया है। आपके आदेशानुसार मैं कुछ प्रभु कृपा से नाम जप की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में मन में हर समय आपका चिंतन रहता है। गुरुदेव भगवान, मैं आपके मस्तक पर राधा नाम लिखने का प्रयास करता हूँ, क्या ये सही है महाराज? हाँ ठीक है। ध्यान देखो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारी मान्यता से ही हमको भगवत प्राप्ति होती है। जब हम किसी पत्थर में भगवान मान लेते हैं तो हमें भगवान से प्रेम होने लगता है। जब हम किसी काठ में, किसी छवि में, कागज में बने हुए को भगवान मान, तो अगर हम किसी संत को गुरु मान लें, भगवान मान लें और उनका निरंतर ध्यान होने लगे, तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए रास्ता ही भगवान ने बनाया है। संत गुरुदेव के रूप में उनका चिंतन करें, उनकी बात माने, उन्हीं के विषय में सोचे, तो संसार का असत चिंतन छूटेगा, तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। आप खूब नाम जैसे लिखते हैं ऐसे लिख लिख कर ध्यान कीजिए, आपको खुद लाभ मिलेगा। आपको खुद अनुभव में आएगा कि हृदय, देखो लाभ का मतलब रुपया पैसा से नहीं होता। लाभ का मतलब हृदय की शांति, ज्ञान और क्षमता सहने की, कष्ट सहने की क्षमता और हृदय की शांति और ज्ञान, ये लाभ है अध्यात्म का। ये लौकिक लाभ तो पुण्य बल से मिल ही जाएगा, पुण्य बल से मिल ही जाएगा। इतना बड़ा पुण्य हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ये तो मिल ही जाएगा ब्याज में। मूल है ज्ञान प्राप्त होना, मूल है भगवान की प्राप्ति होना, मूल है भगवान से प्रेम होना। महाराज जी, मेरे बचपन में मैंने गुरु दीक्षा ली थी। महाराज जी, अब समझ आई है तो मुझे गुरु के प्रति श्रद्धा वैसी नहीं है, ना ही हमारे गुरु जी को हमारे प्रति स्नेह प्रतीत होता है। महाराज जी, मुझसे त्रुटि तो नहीं हो रही?
गुरु जी हैं अभी वर्तमान में। वैसे गुरु चरणों में प्रीति करना ही ठीक है। जो गुरु जी ने नाम दे दिया वही नाम जप करो। सत्संग कहीं भी किन्हीं भी संत का सुन सकती हो। सत्संग तो सब संतों की वाणी भगवत स्वरूप होती है, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है। वो हमें प्यार ना करें, लेकिन हम उनका सम्मान और प्यार जरूर करेंगे। हम अपने भाव में उन्हीं को परब्रह्म स्वरूप मानकर आराधना करेंगे। वो हमारी उपेक्षा कर दे तो कोई बात नहीं, वो स्वामी है, लेकिन हम उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हम सेवक हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए। एक आध कोई शब्द सुना दो सरकार, जो बस महाराज जी जीवन का सर्वसार शास्त्रों का योग का, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, जितने भी योग हैं सबका एक उद्देश्य है, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन होने लगे। निरंतर हम अपने इष्ट देव का नाम जप करते रहें, उनकी लीलाओं का गायन करें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें। यही हमारे जीवन का सार है। उठते बैठते चलते फिरते देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अपने इष्ट देव के लिए ही आचरण करें और इष्ट देव का जरा सा चिंतन छूट जाए तो परम व्याकुलते थे। हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि मैं एक सेकेंड अपने भगवान को क्यों भूल गया। जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी अपने प्रभु को आधे पल के लिए नहीं विस्मरण करता, वो महाभागवत है। हमें हर समय अपने इष्ट देव का लीला गायन, इष्ट देव का लीला श्रवण और निरंतर नाम जप करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में दिव्यता आ जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।